की भी आवाज आई है। इसके बाद ब्लैकआउट किया गया, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसपुरा सेक्टर पर सायरन बज रहा है। ये बड़ी खबर, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है और ब्लैकआउट कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर पर सायरन बज रहा है निरंतर। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वह घर में रहें। 5 से 6 धमाकों की आवाज जम्मू से सामने आई है। ये बड़ी खबर, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया। इस बीच ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से भी गोला बारूद फेंका जा रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में लोगों से कहा गया है कि वो घर में रहें, सुरक्षित अपने घरों में अंदर रहें। ब्लैकआउट किया गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। 5 से 6 धमाकों की खबर सामने आई है। 5 से 6 धमाके हुए हैं तेज आवाज के साथ और ऐसे में जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिजली काट दी गई है। आरएसपुरा सेक्टर बताया जा रहा है जहां पर लगातार सायरन बज रहा है। सायरन की आवाज से ये आगाह किया जा रहा है लोगों को कि लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। तो लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आप सुनिए किस तरह से, देखिए सायरन बज रहा है। जम्मू कश्मीर में एयर रेड सायरन की ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जम्मू कश्मीर में सायरन बज रहा है। लोगों से अपील की गई है कि घरों में ही रहें। एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया है और आपको बता दें कि जम्मू में लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच जम्मू में कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर रहा है और ऐसे में इन ड्रोनों को मार गिराया गया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद है। मुकर्रम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, डीजीपी जो फॉर्मर जनरल डीजीपी रह चुके हैं, उसकी स्टेटमेंट आई है कि उसने कहा कि पहले पूरा जम्मू को ब्लैकआउट किया है, उसके बाद मिसाइल अटैक्स और ड्रोन के जरिए पूरे जम्मू में इस वक्त गोलाबारी चल रही है और मेन तौर पर पूरे शहर को, जम्मू शहर जो है वहां पे, और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं फोन पे जो हिंदी खबर ने मुख्तलिफ लोगों से वहां पे बात की, वो ये कह रहे हैं कि फियर और लोग भाग रहे हैं ये छुपने के लिए दूसरे जगहों पे, 1-2 जगहों पे। तो इस वक्त सूरत हाल जम्मू में बहुत ही कशीदा है। लोग परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। पूरे जम्मू को ब्लैकआउट। क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई है, ये हमला हुआ है? हाँ जी, जो वेद है, डीजीपी वेद, उसने पूरी तौर पर तुरंत अपने ट्विटर पे ये लिखा है कि पहले जम्मू को ब्लैकआउट किया गया है और उसके बाद ये जो अटैक्स हुए और विजुअल जो एक्सक्लूसिव हमने भेजे हैं, तो किस तरीके से जो पाकिस्तान ने एक बार नाकाराना हमला करके ये सायरन जो बज रहा है मुकर्रम, सायरन जो बज रहा है उससे क्या आगाह किया जा रहा है लोगों को? लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप सेफर प्लेसेस पे जाओ और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सेफर प्लेसेस जहां पे भी है वहां पहुंचो और अंडरग्राउंड जो है वहां पे जाओ ताकि लोग बच जाए, कैजुअलिटी ना हो जाए। ये पूरे जम्मू में मुकर्रम इस तरह की स्थिति है? आरएसपुरा सेक्टर में ही है बस? वो पूरे जम्मू में, मेन सिटी जो जम्मू है वहां पे एक बताया जा रहा है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप भी है। तो फिलहाल जम्मू में हालात बहुत कशीदा है। लोग सेफ जगहों के लिए जा रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए। तो मैंने जब फोन किया तो लोग डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड, एयर रेड साउंडेड, मुख्तलिफ जगहों पे जो एयर सायरन है वो जम्मू में इस वक्त गूंज रहे हैं। लोग परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं, पैनिक हुआ लोगों में। तो फिलहाल जो इस वक्त सूरत हाल है जम्मू में, तो हमने जब फोन पे बात की थी वहां पे लोगों से, तो उनका कहना यही है कि ब्लैकआउट क्यों किया गया है मुकर्रम, इसके पीछे क्या वजह? ब्लैकआउट जब एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल डिटेक्ट किया है तो उसके बाद पूरे जम्मू को ब्लैकआउट किया गया है। मुकर्रम, क्या जो ड्रोन और मिसाइल जो दागे जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, उन्हें नष्ट कर दिया जा रहा है? फिलहाल जो एयर सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। जब ड्रोन को जम्मू शहर में, मेन शहर में, ये इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर ये है कि
इस तरीके से पाकिस्तान ने अब अभी जो मेन सिटी है जम्मू यानी कि टाउन और सिटी, वहां पे ड्रोन के जरिए और मिसाइल डाले, फिर जब एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिवेट किया हुआ और उसके बाद पूरे जम्मू में सायरन बजी, सायरन में लोग तशवीशनाक से बाहर निकले और ये तस्वीरें विजुअलों में कैद किए और सेफर जगहों पे निकल रहे, सेफर जगहों पे जा रहे हैं बचने के लिए। फिलहाल जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट पूरा किया गया है, एयर सायरन बज रही है और ये मेन टाउन है, न ये सरहदी जिला है न कुछ, एक मेन टाउन है जम्मू रीजन। मुकर्रम, क्या बताया गया है? 5 से 7 ऐसे बड़े हमले की आहट सुनाई दी है, धमाकों की आवाज आई है। हाँ, हमने जो फोन पे लोगों से जानने की कोशिश की, अभी बात की, वो भाग रहे थे, वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि हम अपनी सेफर जगहों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मेन सिटी है वहाँ पे नरवाल मंडी है, बताया जा रहा है वहाँ पे भी एक मिसाइल गिरा। लेकिन जो ही पाकिस्तान ने कहा जा रहा है कि जो ही पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके, मुकर्रम रोकूंगा आपको, प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। अभी 6 से 7 ऐसे धमाकों की आवाज जम्मू कश्मीर से आई है, वहां जो एयर सिस्टम है, एयर रेड सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। बिल्कुल, एयर रेड सायरन की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है जी, पर हमें देखना है कि जो जम्मू कश्मीर के, ये जम्मू के लोग दौड़ के कहाँ जाएंगे, क्या उनके लिए प्रॉपर बेसमेंट है, प्रॉपर ट्रेंचेज है, और फिर जाके अगर कोई घायल होगा उसकी मेडिकल एड की और उसको इवैक्यूएशन की प्रॉपर अरेंजमेंट है। अगर कोई बॉम्ब गिरता है जो एक्सप्लोड नहीं हुआ, उसको नाकाम करने का कोई तरीका है। ये सारी की सारी चीजों का अब इम्तिहान होगा जी, क्योंकि पाकिस्तान तो अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, मुझे डिसाइड कर दिया कि मैं अटैक करूंगा। सर, चाहे भूखमरी हो चाहे कुछ ना हो, उसका कोई फायदा नहीं, उसे हमें नैरेटिव से निकाल दो। उसको चाइना, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, क्या कहते हैं, टर्की, सब मदद कर रहे हैं। आप मान के चलिए वो आपका दुश्मन है। अब कार्यक्रम हमें करना है। अब चाहे वॉर बढ़ती है नहीं बढ़े, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना। जी सर, अभी जो जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, समूचे जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया गया है, ये किस चीज का हिस्सा है? देखिए, अगर ब्लैकआउट किया है, एक्चुअल अटैक है, तो ब्लैकआउट काम आएगा, अगर प्रैक्टिस है तो नहीं आएगा। अब आप बताइए, जम्मू में जो हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है कि एक्चुअल अटैक हो रहा है? नहीं सर, एक्चुअल अटैक की खबर है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ लगातार सायरन बजाया जा रहा है और 5 से 6 बड़े धमाकों की आवाज आई है। देखिए, 6 धमाकों की आवाज आई है और ये सब तो ठीक है, बस अगर एक्चुअली अटैक है तो इसके लिए तो अब बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि मेरे को लगता है हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई होगी। सर, इसलिए भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि प्रफुल्ल बख्शी सर, आपको जानकारी तो है ही इस चीज की, क्योंकि पहले ये कहा गया था भाई जो मॉक ड्रिल होगी वो दिन के समय होगी, दिन में इस तरह की स्थिति से निपटा जाएगा। लेकिन अब तो चूंकि रात का समय है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, लोग बदहवास इधर से उधर दौड़ रहे हैं, जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं। सर, अगर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आपके चैनल से, जम्मू से किसी ने पता कराइए कि अटैक एक्चुअली ये नहीं है जी। कौन, कोई तो बता सकता है कि एक्चुअल अटैक है जी। सायरन की आवाज से कुछ नहीं होता जी। मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी सर जुड़े हुए हैं, एक बार जरा उनके पास चलते हैं, आप सर बने रहिएगा। मुकर्रम, जो प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिस का हिस्सा है या एक्चुअल अटैक है, इस बाबत कौन बताए, कौन जानकारी देगा? जी, ये जो एसपी वेद, फॉर्मर डीजीपी, जम्मू में रह रहा है, जम्मू में उसने ट्वीट किया कंप्लीट ब्लैकआउट इन जम्मू, यानी कि पहले ब्लैकआउट हुआ है, नहीं सायरन बजी, उसके बाद ब्लैकआउट हुआ है, लाउड एक्सप्लोजन्स हुए, यानी कि ब्लैकआउट उसी टाइम ना पहले वार्निंग दी गई थी। अगर मॉक ड्रिल का ये होता तो लोगों का कहना तो वो फिर पहले एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन ये कहती कि मॉक ड्रिल है, लेकिन अचानक से सायरन बजी, सायरन के बाद पूरे जम्मू को ब्लैकआउट किया है और उसके बाद लाउड एक्सप्लोजन्स, मिसाइल्स
ये हो रहे हैं। लोग जिनसे हमने बात की फोन पे, हम कश्मीर घाटी में और जम्मू रीजन में जितने भी लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि भागते भागते वो फोन काटा उन्होंने कहा कि हम सेफर प्लेसेस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हवा में मिसाइलें इस तरह आ रहे हैं। ये अनप्रोवोकिंग फायरिंग, यानी कि सीज फायर वाले से एक तरफ से कह रहे हैं कि जंग छेड़ी है पाकिस्तान ने, और रॉकेट फायर्ड टुवर्ड जम्मू। एक और ग्रुप में मैसेज आए, फिलहाल अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन ये नहीं आए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते ही जो मिसाइल है वो या ड्रोन्स ने पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम जब इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लैकआउट किया है, यानी कि मॉक ड्रिल का अगर होता तो मॉक ड्रिल पहले से ही वहां पे सिक्योरिटी फोर्स मैं बख्शी सर से इस बाबत थोड़ी सी जानकारी लूंगा। बख्शी सर, सुना आपने? मैंने सुना है। अरे भाई, जम्मू में आप किसी से इंपॉर्टेंट लोग से पूछिए कि अटैक है कि नहीं है, कैसे सायरन की आवाज आ रही है, लाइट दिख रही है, धमाका हो रहा है, इससे थोड़ी कोई खबर। जी, आरएसपुरा, बख्शी सर, आरएसपुरा सेक्टर बताया जा रहा जम्मू का, जहां पर यह स्थिति निर्मित हुई है। देखिए, अगर ये एसपी वैद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने लाउड एक्सप्लोजन सुना है, अब लाउड एक्सप्लोजन सुना है, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ होगा, उन्होंने धमाके किए हैं, जो फॉरवर्ड डीजीपी है, ब्लैकआउट भी हुआ है, ठीक है, एंटायर जम्मू में हुआ है, तो इसका मतलब रियल सबसे बड़ी अजीब चीज है कि कोई डायरेक्टली क्यों नहीं कहता वी आर अंडर अटैक। ये छुपाने की क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सामने आनी चाहिए थी कि भाई पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस बाबत अभी कोई जानकारी आई नहीं सर अभी। ठीक है, मैं लाइव जा रहा हूं तो मेरे को थोड़ा ठीक है बख्शी सर, ठीक है। मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मुकर्रम, ये तो भ्रम वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि मॉक ड्रिल पहले कर ली गई थी और बता दिया गया था लोगों को कि भाई किस तरह से आपको जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तो कैसे अपने आप को सेफ रखना है, बचाना है। तो क्या उसी का ये हिस्सा माना जाए कि एक बार ब्लैकआउट करके सायरन बजा के यहाँ के लोग कितने सुरक्षित रह सकते हैं? क्या वो स्थिति है या बाकी में अटैक हुआ है पाकिस्तान की ओर से? जी, जहां तक खबरें आ रही हैं कि न मॉक ड्रिल की इतला थी न कुछ था, इसके बावजूद जो एक्स डीजीपी यानी कि जो जम्मू कश्मीर के एक अहदे पे रहे, उसने ट्वीट किया ब्लैकआउट का आयरन डिफेंस, और इतने विजुअल्स आ रहे हैं। हालांकि एक्स पे जो लिख रहे हैं लोग, और लोगों से मैंने वहां पे एक रिपोर्टर को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये धमाके हुए, क्या हुआ। उसने कहा कि हम भाग रहे हैं, लोग यहाँ पे सेफर जगहों पे जाने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रोन्स और लाउड एक्सप्लोजन हो रहे हैं पूरे शहर में, खासतौर पर मुकर्रम, क्या आपने ये पूछा कि ये पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला हुआ है? जी, जाहिर सी बात है, उसने कहा कि ये पाकिस्तान की ओर से है। लोग भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि आरएसपुरा सेक्टर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे सेक्टर है, तो वो बॉर्डर के करीब है। लेकिन ये सिटी में ये अटैक हुआ, तो इससे साफ तौर पर आपको बता दें, आदित्य राजकोल जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी है, उसने भी लिखा जम्मू एट प्रेजेंट इज अंडर अटैक, ड्रोन्स अक्रॉस द नाइट स्काई, ब्लैकआउट हैज हैपेंड अक्रॉस द सिटी, इंडिया फोर्सेस न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट। दैट मींस इसने भी अब कंफर्म किया, इंडिया फोर्सेस न्यूट्रलाइज द थ्रेट, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने इस थ्रेट को, इस अटैक को न्यूट्रलाइज किया। विजुअलों में जो हमने हिंदी खबर के जरिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सिटी में विजुअल्स है कि जो जम्मू सिटी में पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, और एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको नाकाम कर दिया है। अभी बिल्कुल मुकर्रम, लौटूंगा आपके पास। न्यूज रूम का रुख करते हैं, मोनिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। मोनिका, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल।